अब हम लोग देखते हैं वार्नर्स थ्योरी फॉर द कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए जो वार्नर्स थ्योरी दिया गया, वैसे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक्सप्लेनेशन बहुत तो थ्योरी से दिया गया, लेकिन वार्नर्स थ्योरी ही 100% इसके प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाता है। तो हम लोग वार्नर्स थ्योरी जो कॉम्प्लेक्सेस के लिए दिया गया उसका चर्चा कर लें। पहला जो पॉस्टुलेट है, डिफरेंट पॉस्टुलेट्स ऑफ वार्नर्स थ्योरी में जो फर्स्ट पॉस्टुलेट है वो हम लोग समझ भी चुके हैं कि जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा वो जनरली अपने दो वैलेंसी को दिखलाता है। कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम अपने दो तरह के वैलेंसी को दिखला पाता है। खास तौर पर सेंट्रल मेटल एटम जब कॉम्प्लेक्सेस में होते हैं तो वह निश्चित रूप से अपने टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज को दिखलाते हैं। एक को आप बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा को बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वह प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल वैलेंसी होता है। मीन्स आप उसको ऑक्सीडेशन नंबर कह सकते हैं। जैसा कि हम लोग समझे थे कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज वो सब कंपनसेट होकर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वह न्यूट्रल होता है। उसके न्यूट्रल अरेंजमेंट में जो सेंट्रल मेटल एटम पर चार्ज आ रहा होगा उसको ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहे होंगे या उसी को आप प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। और जब हम कंपाउंड को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो वैसा कोई भी एलिमेंट जो सेंट्रल मेटल एटम के प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा होता है उसको डॉटेड लाइन से दिखलाया जाता है या उसको सेंट्रल मेटल एटम के साथ कनेक्ट करते हैं डॉटेड लाइन से। और वैसा कोई भी एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एटम्स जो सेंट्रल मेटल एटम के सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है यानी उसके साथ कोऑर्डिनेट बाउंड से जुड़ा होता है तो उसको आप थिक लाइन से सेंट्रल मेटल एटम के साथ जोड़ते हैं। तो इन सारी बातों का एक्सप्लेनेशन पिछले क्लासेस में किया गया था। इस पर हम लोग क्वेश्चंस भी बनाए थे। बस एक दो पॉइंट यहाँ पर लिख दिए जो आपको पता है ही। जैसे द इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी में फर्स्ट है मोस्ट एलिमेंट जनरली मेटल्स exhibit two types of valency. A is primary valency and B is secondary valency. Primary valency is called oxidation number. It is ionizable. Its attachment to the metal ion is shown by dotted line and it is non-directional. चूंकि यह चार्ज है, प्राइमरी वैलेंसी तो ऑक्सीडेशन नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है, वो आयनाइजेबल है, आयंस का फॉर्मेशन होता है और आयन नॉन डायरेक्शनल होंगे, इसलिए यह क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल। सेकेंडरी वैलेंसी इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर. इट इज नॉन आयनाइजेबल satisfied by neutral molecules negative ions. जनरली जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है जैसे सेंट्रल मेटल एटम ये कोबाल्ट, उसका जो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड कर रहा है वह 6 किसके द्वारा, तो NH3 के द्वारा जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। या बहुत सारा ऐसा भी कंपाउंड जो यहाँ पर निगेटिव आ सकता है और कभी कभी पॉजिटिव भी लेते हैं, इसलिए उसको ब्रैकेट में लिख दिया है समटाइम्स बाय पॉजिटिव आयन ऑल्सो। एंड दिस मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड लिगेंड। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको आप क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। ठीक है। द अटैचमेंट इज शोन बाय थिक लाइन। इसका जो अटैचमेंट होगा वह थिक लाइन से दिखलाते हैं। ये सभी बातों का चर्चा हो चुका है। एक आधे स्टूडेंट जो न्यू आज ऐड हुए हैं उनको थोड़ा सा प्राइमरी सेकेंडरी समझने में दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन पीछे किया गया है। अभी से हम लोग समझने का प्रयास करें। जैसे ये यहाँ पर लिखे कोबाल्ट NH3O6Cl3। अब इसको अरेंज करना है तो इसके अरेंजमेंट में देखिए, तो ये कोबाल्ट आप लिखे जो सेंट्रल मेटल एटम है और इसके सेकेंडरी वैलेंसी को किससे सेटिस्फाई किया जा रहा है, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट में सेंट्रल मेटल एटम के साथ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे। तो ये हो गया यहाँ पर क्या, सेंट्रल मेटल एटम। इसको आप क्या बोल दिए, सेंट्रल मेटल एटम। और ये इसके सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहा है जिसको आप बोलते हैं लिगेंड। इसको आप क्या बोल दिए, लिगेंड। और ये हो गया काउंटर आयन जो इस स्पीशीज को न्यूट्रल करने के लिए अपने चार्ज से काउंटर कर रहा है।
तो ये कोबाल्ट। अब वार्नर्स थ्योरी में फर्स्ट पॉस्टुलेट के मुताबिक इस कंपाउंड को अगर अरेंज करना हो, दिखलाना हो, तो कैसे दिखलाएंगे? तो इसको हम दिखलाएंगे, ये जो कोबाल्ट है इसका 6 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, सेकेंडरी वैलेंसी, और थिक लाइन से सेकेंडरी वैलेंसी को दिखलाए, ये 6, और ये NH3, क्योंकि NH3 का संख्या 6 है, यह भी हो जाएगा NH3, यह भी NH3, यह भी NH3, ये भी NH3, और यह भी NH3। ये थिक लाइन से दिखला दिए। तो सेकेंडरी वैलेंसी को हम थिक लाइन से दिखलाते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको हम थिक लाइन से दिखलाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो उसको दिखला दिए। अब इसके प्राइमरी वैलेंसी को देखें, तो जो प्राइमरी वैलेंसी है वो प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से दिखलाते हैं। अब प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होता है, तो जो आयंस में आ सकते हैं या जो आयन न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए अपने ऊपर चार्ज को दिखला रहे होंगे, उसको आप बोल रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी। जैसे इस पर में ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का कितना हो जाएगा 3, क्योंकि यह तो न्यूट्रल है और इस पर -1 चार्ज है, एक क्लोरीन पर -1 चार्ज, 3 क्लोरीन है तो -3 चार्ज, तो इस पर हो जाएगा +3 चार्ज, और NH3 तो न्यूट्रल है। तो इस +3 चार्ज जो सेंट्रल मेटल एटम पर है उसको जो बैलेंस कर रहा है वह क्लोरीन बैलेंस कर रहा है। तो इस +3 चार्ज को जो बैलेंस कर रहा हुआ क्लोरीन है, जो आयनाइजेबल है, वो इसके साथ डॉटेड लाइन से जुड़ेगा। तो अब 3 क्लोरीन जुड़ेगा, तो हम ऐसे दिखला दिए, ये डॉटेड लाइन से क्लोरीन जो जुड़ा हुआ है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ये डॉटेड लाइन से क्लोरीन जो जुड़ा हुआ है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, और ये डॉटेड लाइन से क्लोरीन जो जुड़ा हुआ है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट के मुताबिक जो कॉम्प्लेक्स था उस कॉम्प्लेक्स को हम ऐसे दिखलाए, एकदम कुछ नहीं, दिमाग में ये रखना है कि लिजेंड को थिक लाइन से और जो आयनाइजेबल वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा सेंट्रल मेटल एटम में, तो उसके अटैचमेंट को सेंट्रल मेटल एटम के साथ डॉटेड लाइन से दिखलाएंगे। तो ये एक्सप्रेशन था, हम लिखे किसके लिए? तो CONH3 के लिए। मान लीजिए कि हम कंपाउंड चेंज कर दें, एक कंपाउंड हमें यहाँ पर लिख लिए एग्जाम्पल में CuNH3O4 और ये Cl2, ऐसा एग्जाम्पल है। फर्स्ट पॉस्टुलेट के मुताबिक इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या लिए? सेंट्रल मेटल एटम ले लिए कॉपर, और सेंट्रल मेटल एटम का सेकेंडरी वैलेंसी किसके द्वारा सेटिस्फाइड हो रहा है? NH3 के द्वारा। कितने संख्या में है? 4 की संख्या में है, तो 4 की संख्या में है, तो इसके सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर दिए 1 2 3 4 बाई थिक लाइन, सेकेंडरी वैलेंसी थिक लाइन से। तो ये हो गया NH3 NH3 NH3, ये हो जाएगा NH3, और ये भी हो जाएगा NH3। ठीक है। अब जो ये लाइंस हैं ये तो सेकेंडरी वैलेंसी को दिखलाया, और इस पर चार्ज देखते हैं कितना आ रहा है। तो NH3 तो न्यूट्रल, और Cu पर जो चार्ज आएगा क्लोरीन की वजह से, क्लोरीन पर 1 माइनस चार्ज है, 2 क्लोरीन है तो 2 माइनस चार्ज है, तो 2 प्लस चार्ज है। तो इस पर जो यह +2 चार्ज आया, वह +2 चार्ज किसकी वजह से आया? तो वह +2 चार्ज क्लोरीन की वजह से आया। तो क्लोरीन इसके प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, जो आयनाइजेबल है, जो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखला रहा है। तो क्लोरीन के प्राइमरी वैलेंसी को, कॉपर के प्राइमरी वैलेंसी को क्लोरीन के साथ दिखलाएंगे, और इसको डॉटेड लाइन से दिखलाएंगे। तो ये डॉटेड लाइन से क्लोरीन, ये डॉटेड लाइन से क्लोरीन, ये दिखलाया। जो अरेंजमेंट था फर्स्ट पॉस्टुलेट्स ऑफ वार्नर्स थ्योरी के आधार पर CuNH3O4 Cl2 का अरेंजमेंट था। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट पॉस्टुलेट्स का एक्सप्लेनेशन देखें।